हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हो गया आप हमारे चैनल गोंदल साहब एडिट्स में। तैयार आज आपको बताया जाएगा कि जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा वो आफ्टर इफेक्ट में किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा, जो बिगिनर है उनके लिए भी बड़ा इजी होगा। तो सबसे पहले आपने न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है, न्यू कंपोजिशन, एंड यहाँ पे आपने 1080 बाई 1080 का एक क्रिएट कर लेना है डॉक्यूमेंट। एंड उसके आप 60 या 30 या जितने रखने हो, तो मैं 30 कर देता हूँ। एंड देन आपने ओके पे क्लिक करना है। कॉम का आप नाम भी रख सकते हो, तो हम इसका नाम रख देते हैं सिग्मा एडिट। तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब आपने अपना मीडिया को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास ऑडियो है एंड ये है, तो ये हमारे पास है। इस फोल्डर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमारा ऑडियो है, तो ऑडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑडियो को भी आप मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सारा कुछ जो यूज़ होगा ना हमारे एसिड, वो आपको सारे मिल जाएंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मार्क जो है ना, ये मैं पहले के लगाए हुए हैं, तो आपको मार्क के साथ ही मिल जाएगा। देन आपने अब अपने क्रिएट को जो है अपने क्लिप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड उनमें से अब आपने अपने बीट के हिसाब से लेके, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, मेरे आपने स्टेप फॉलो करना है। लाइक जिस तरह से हमें ये शुरू से ये वाला सीन चाहिए, तो देख लेते हैं ज़रा शुरू कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये इतना तक है। इधर हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये डुप्लीकेट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब आपने ये जो अगला हिस्सा है, इसको ज़रा हम बीट की साइड रख लेते हैं। और ये वाला जो मैं हिस्सा हमने अभी किया है, इसको हमने स्लोमो लगाना है, ताकि ये हमारा फुल स्क्रीन पर आ जाए। एंड इसकी हम पोजिशन को लाइक इस जगह पर रख देते हैं। अब चेक करते हैं ज़रा। ठीक है, तो हल्का सा बस इस जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से लाइक आपने भी देख लेना है, जो करेक्टर हमारा वो मिडिल में आना चाहिए। लास्ट में तुम्हारा यही आना है, तो इसको मिडिल पर कर देते हैं। देन अब आपने सारा करेक्टर को अपने देख लेना है। ठीक है, तो अब आपने इधर एक स्लोमो के लिए आपने इधर सर्च करना है ट्विक्स्टर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्विक्स्टर। हम जैसे सर्च करेंगे तो ट्विक्स्टर प्रो आपने ये वाला अप्लाई कर देना अपने क्लिप के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने शुरू में आ जाना है। शुरू में आपने स्पीड बैक एक की फ्रेम ऐड करना है। तो आप ये घड़ी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे जिस तरह, तो हमारा की फ्रेम ऐड हो चुका है। आप यू प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपका की फ्रेम ऐड हो चुका है। इससे बिल्कुल हल्का सा आगे आके ना इसकी हम स्पीड डिक्रीज कर देंगे, लाइक हमें जितनी चाहिए। तो हम कर देते हैं राउंड मुझे हिसाब से लगता है 20 का 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 20 हो चुकी है। तो अब मैंने क्लिप को कर देना ज़रा स्ट्रेच बीट के मुताबिक, क्योंकि मैंने बीट इतना ही रखना है। तो देख लेते हैं अगर सीन तो नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे ही ये हमारी पहली बीट आएगी, इसको पहले ना बीट के मुताबिक सेट कर लें। तो यहाँ पर हमारी बीट आएगी, तो बीट के हिसाब से हम दूसरा अपना क्लिप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्लिप देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं एडजस्ट। तो इसके यार जो है ना, उसकी टाइम लाइन ज़रा उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 90 है तो इसको 59 कर देंगे। तो एंड देन यहाँ पे हम 00 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये टाइम लाइन थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब हम ज़रा इजीली इसको करेक्टर जो फाइंड करना है उसको कर सकते हो। ये वाला भी ठीक लग रहा है। अब वैसे भी हमें छोटे छोटे क्लिप ही चाहिए, तो आपने जल्दी जल्दी से हिसाब किताब से अपने एडजस्ट कर लेने हैं करेक्टर्स। कंट्रोल शिफ्ट डी से हमारा स्लिप तो होगा, तो हमने इस तरह से लाइक सारों को ना स्प्लिट करते जाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेंगे, जिससे हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा। अब इस तरह से आपने लाइक सारे जो फाइंड कर लेने अपने क्लिप्स वगैरह को।
अच्छा यार, तो यहाँ पर हमारी जो सारी क्लिप्स हैं वो बीट्स के हिसाब से एडजस्ट कर ली हैं मैंने। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लो। यार, तो यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट ये आगे टाइमलाइन अभी बड़ी मैंने कर दी थी। तो टाइमलाइन को हमने फिर से स्मॉल करना है, तो इसका भी करने का एक बड़ा इजी मेथड है। तो आपने सबसे पहले अपने सॉन्ग पर आ जाना है। सॉन्ग जहाँ पे एंड हो रहा है वो देख लेना एंड इस वाले के ऊपर क्लिक करना। तो ये टाइम आ जाएगा, इस टाइम को आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। देन आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। इससे आपसे प्रोजेक्ट कंपोजिशन सेटिंग खुल जाएगी एंड लास्ट वाले को आपने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे एंड देन आपका टाइमलाइन फिट हो जाएगा आपके जो कंपोजिशन है उसके ऊपर। तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी लास्ट क्लिप है एंड देन अब आपने क्या करना है कि सेकंड हमारा है कि जो हमारा करेक्टर है वो हमारा फ्रेम के अंदर होना चाहिए। लाइक इसमें देख लेते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। सेकंड आप इस क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद पी प्रेस करेंगे, इससे हमारे पास पोजीशन ओपन हो जाएगा एंड पोजीशन से भी आप लाइक कर सकते हैं। इस तरह से देखते जाना है, करेक्टर को एडजस्ट करते जाना है अपने क्लिप के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सारे क्लिप हैं उनमें से मैंने ये किया है कि जो हमारे करेक्टर हैं, सारे क्लिप्स जो है ना, करेक्टर हमारे मिडिल में आने चाहिए। ठीक है यार, हमारी टाइम अभी भी काफ़ी बड़ी है, तो इसको हमने सेटिंग नहीं की थी यार, इसकी सेटिंग की थी। कंट्रोल के से हम पेस्ट करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारी टाइमलाइन छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो लाइक इस तरह से अब आपने करेक्टर भी हमारा मिडिल में आ चुका है एंड उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था ये टाइमलाइन को छोटी करना, हमने वो भी कर दिया है। तो हमारी टाइमलाइन पूरी पूरी कंप्लीट। अब आपने सेकंड थर्ड स्टेप क्या करना है कि नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आपने राइट क्लिक करना है, साइड पे इधर आकर राइट क्लिक करना है और सॉरी इनके ऊपर क्लिक हो रहा है, तो आपने इधर न्यू पे क्लिक करना है। लेयर पे आके न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने एक नल ऑब्जेक्ट ये वाली लेयर आपने क्रिएट करनी है। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको कर देना डिलीट जो पीछे है एंड इसको जो अपनी क्लिप के मुताबिक मतलब के क्लिप के जो जो ड्यूरेशन है उसके बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा इतना एंड इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी है हमारा जो नल ऑब्जेक्ट जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद आपने एस प्रेस करना है, इससे हमारा स्केल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपने एक स्केल का एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड आपने एक लास्ट पे जाना है एंड लास्ट पर आने के बाद आपने इसका की फ्रेम कर देना है 150 इधर लिख देना 150। ठीक है यार, इतनी तो हमारा हल्का सा जैसे जूम पड़ेगा तो या 150 या 250 कर लेना। तो अब हमारा ये करने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, तो फ़र्क इस तरह नहीं पड़ा, हमने पहले तो इसको ऐसे बंद कर लें, स्केल हमारा बंद हो जाएगा। अब आपने ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है पिकविक टूल, इसको आपने शिफ्ट को होल्ड करना है एंड नल ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इस तरह से पेस्ट कर देना जाके, मतलब उसके ऊपर जाके खींच के ले जाना, जिससे हमारा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख लो हमारा ये जूम इफेक्ट जिसको कहते हैं हमारा वो क्रिएट हो चुका है। तो अब ये हमारा सिंपल जूम इफेक्ट, आप भी कहोगे यार मज़ा नहीं आ रहा, आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं एंड सिंपल जूम इफेक्ट। तो इसके लिए फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यू प्रेस करना है, जिससे हमारे जो हमने लगाए होंगे अपने की फ्रेम वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने दोनों की फ्रेम को करना है इस तरह से। ओहो, थोड़ा सा ना पर जूम आउट कर लें एंड यहाँ पर आने के बाद जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने
फ्लो ओपन कर लिया एंड फ्लो को ओपन करने के बाद आपने कुछ इस तरह का एक क्रिएट करना है मैप, ग्रिड एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब ज़रा देख लो किस तरह का लग रहा है। अच्छा यार, जो वैसे हमारा करेक्टर अभी भी नहीं आया, जो कहते हैं ना पोजीशन में, तो इसका पोजीशन ज़रा सेट कर लें। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका। अब आपने यू प्रेस करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड F9 प्रेस कर दें। F9 प्रेस करेंगे तो हमारा ये इजी हो जाएगा। उसके बाद अब आपने करना है ग्राफ को ऐड। तो आपने ग्राफ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्राफ ओपन हो गया। तो ये भी आपने वही कॉपी पेस्ट कर लेना, वो वाला ग्राफ ही। इसकी भी लाइक इंटेंसिटी कर देते हैं लाइक 10। ठीक है जी भाई, ये भी आप कर सकते हैं। आप सेकंड वो है कि आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लो भी। तो जो आपका दिल चाहे आप उस वाले को यूज़ कर लेना। तो फ्लो वाला ज़रा इस तरह से बनता है, तो फ्लो वाले का मज़ा नहीं, बट आप बना लेना इस तरह। आपको फ्लो वाले पे इजी लगे फ्लो बना लेना, आपको ये वाला इजी लगे तो ये बना लेना। तो मैंने सोचा यार दोनों ही आपको बता देता हूँ जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो हमारा ये भी क्रिएट हो चुका है, तो आप देख लें ज़रा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से लाइक हमने सारे इफेक्ट्स क्रिएट करने। अब हमने सारे इजी वाले क्रिएट करने हैं। तो अब आपने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस करना है। इसको आपने कंट्रोल शिफ्ट डी से पिछले वाले हिस्से को डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर मैंने लास्ट में आने का इसको कंट्रोल शिफ्ट डी से अगला हिस्सा डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास एक लेयर क्रिएट हो चुकी है। तो आपने इफेक्ट्स में प्रीसेट में आना है एंड यहाँ पर आपने सर्च करना है। पहले ना ज़रा देख लेते हैं कि हाँ हमारी वॉल्यूम खुली है। तो यहाँ पर मैं एक सोच रहा हूँ जूम इफेक्ट लगाने का। तो हम यहाँ पे जूम सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जूम के इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास एक इधर जूम पड़ा था, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी क्लिप के ऊपर। अब आप देख लें हमारा कुछ इस तरह से जूम बना। बट आप बोलोगे यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मज़ा क्यों नहीं आ रहा? आपने यू प्रेस करना तो हमारे ये सारे की फ्रेम्स ओपन हो जाएगी। अब आपने हल्का से इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इनको सेलेक्ट करना है एंड इसको शुरू में ले आना है वीडियो की। इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है, इसको आपने मिडिल में ले जाना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको आपने लास्ट पे ले जाना है। ठीक है, तो अब आप ज़रा देख लो। तो इसको आपने लास्ट पे या फिर लास्ट से लास्ट पे कर दें। तो वैसे ये हमारा इधर लास्ट पे रख देना। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमारा जो इस तीन चारों को सिलेक्ट करते हैं। चारों को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको हल्का सा पीछे वाली साइड पे इस तरह से कर देना। ठीक है, अब हमने इधर से चेक कर लेना है, ये इसको कंट्रोल इस तरह से लाइक आपने ना, हाँ ये मुझे लग रहा है इसको बिल्कुल इतना सा। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं इसको। इसी तरह से लाइक हमने इसके ऊपर व्यू प्रेस करेंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने एक और अपना इसी तरह से एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है, कंट्रोल ऑल्ट वाई के साथ। तो इसको आपने इस क्लिप के ऊपर रख देना है, बल्कि इससे भी ऊपर रख देना, नल के ऊपर रख देना है एंड रखने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है, इसको आपने कर देना डिलीट।
यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है, इसको कर देना डिलीट। अब इसने आप इस साइड पर हल्का सा इसको इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं जरा कलर वॉल्यूम के हिसाब के साथ। लगता तो यहाँ पर भी जूम वाला है, तो हम जरा जाकर ना नीचे कोई और अच्छा वाला कोई जूम देख लेते हैं, हमारे पास ऐप पड़ा हो। जूम एंड पे ये वाला जरा जूम देख लेते हैं। उसको मैंने रेज कर दिया। तो यहाँ पर हम ना अपना ही कोई जूम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यू प्रेस करेंगे तो हमारे ये सारे की फ्रेम्स ओपन हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने क्या ही करना है यार, इतने सारे फ्रेम्स हैं, मैं भी क्या ही करूँ। तो सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं। इसको आपने फर्स्ट वाले के इधर रखना है, इसको सिलेक्ट करते हैं मिडल के साथ थोड़ा सा इधर, इसको सिलेक्ट करते हैं आपने इससे थोड़ा सा इस साथ एंड इसको आपने लास्ट पे, ठीक है। तो उस बंदे ने भी लाइक इसी तरह से एडजस्ट किया होगा। तो अब हम देख लेते हैं ज़रा। अच्छा यार, तो इसको हम यू प्रेस करके ऊपर देते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन को ऑन करते हैं। तो आप आपने यू करने के बाद इसकी आपने ना सेटिंग देख लेनी है कि जिससे ये चीज़ ठीक है थोड़ी सी साइड पे, एंड यहाँ पर भी आपने ये चीज़ को करना है।
तो यहाँ पर मैंने अपने जो सारे जूम इफेक्ट्स हैं वो भी ऐड कर दिए, तो ज़रा देख लेते हैं किस तरह का लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी नॉर्मल सी क्रिएट हो चुकी है वीडियो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इधर ना एक बल्कि सारे पहले क्लिप्स को ना आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, देन आपने प्री कंपोज एंड ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी प्री कंपोज हो चुकी है ये सारी वीडियो। एंड यहाँ पर अब आपने सर्च करना है सीसी जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे सीसी आ जाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ कौन से इसके ऊपर ठीक लग रहा है। देन अब आपने अपना वाटरमार्क क्रिएट करना है। तो वाटरमार्क के लिए हमने अपना नाम लिख लेना है। तो सबसे पहले हम अपना नाम इधर लिख लेते हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपना लास्ट पे नाम ऐड कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपना नाम ज़रा राइट कर लें। तो यहाँ पर हमारा ये ऐड हो चुका है, तो इसको ज़रा साइज डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ठीक लग रहा है, तो इसका हमने कलर कर देते हैं वाइट। वाइट कलर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग और ये एंड इसको आपने कर देना ओवरले ये। ठीक है, अब आप ज़रा देख ले, अब आप मूव टू सेलेक्ट करें एंड देखें अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वाटरमार्क क्रिएट हो चुका है, सारी वीडियो रेंडर हो चुकी है। तो मैंने रेंडरिंग के बाद देख लिया था वाटरमार्क यार ठीक है बिल्कुल। अब आपने अगर कुछ करना है तो आप ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं इस वाटरमार्क में। तो ड्रॉप शेडो वो कहाँ से ऐड होगी, इसमें मुझे भी नहीं इसका पता, इसमें इसको कंट्रोल जी करते हैं, ये हमारा वाइट कलर में लिखा होता है। ठीक है, अब यार ये जो ब्लैक आ रहा है ना, सॉरी क्रॉस आ रहे इधर देखना, ये देखो लाइक ये क्रॉस है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये हमारा एक्सपोर्टिंग में ये रेंडर होगा कि नहीं। अगर आ गया तो फिर मैं ये सारे शेक हटा दूंगा, ये जो हमारा शेक वाला ही है ना। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी ये रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यार ये हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को यार लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल बता देना यार किस करेक्टर पे चाहिए, मीन कौन सा। ये जिस तरह ये हमारा इस दफ़ा ये आया था करेक्टर, तो इस दफ़ा हमारा अगला करेक्टर किस पर एडिट चाहिए, या फिर कोई सॉन्ग ये बता सकते हो यार इस सॉन्ग के ऊपर एडिट बना दो। तो यार ये वीडियो हमारी यहाँ तक की थी, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर देना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।